गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों की हिंदी ग्रामर चल रही है। हिंदी ग्रामर में हम लोगों ने एटलीस्ट 3 टॉपिक ख़त्म कर दिए हैं। एक टॉपिक था हमारा हिंदी का इंट्रोडक्शन था, जिसमें हिंदी शब्द और हिंदी भाषा की उत्पत्ति बताई थी। इस सेकंड टॉपिक में हमने देखा था वर्णमाला देखा। थर्ड में हमने संधि देखा। ये मेजर टॉपिक हैं कुछ जो हिंदी में मतलब आप समझो इनकी बेसिक समझ आपको बहुत ज़रूरी है। संधि तक हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम देखेंगे समास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, इससे प्रश्न इतने सामान्य आते हैं कि आप आसानी से कर पाओगे, तो बस ध्यान से देखना है। समास के जितने भी प्रश्न होंगे आपके सारे के सारे बन जाएंगे। समास का अर्थ समझ लो क्या होता है। सम प्लस आस मतलब संक्षिप्त करना। जब भी हम 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करेंगे, उनको जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं समास क्या होता है। देखो समास क्या है। समास को हम तोड़ेंगे तो सम प्लस आस हो जाएगा। सम मतलब संक्षिप्त करना, आस मतलब कथन या कुछ कहना, और समास क्या हो गया, संक्षिप्त कथन ही समास है। जैसे राजा का पुत्र क्या हो जाएगा, राजपुत्र। देखो राजा का पुत्र। अब इसमें 3 शब्द हो गए, ये कथन हो गया राजा का पुत्र। अब जब हम इसको समास बनाएंगे, इसका संक्षिप्त करेंगे, तो क्या हो जाएगा, राजपुत्र। ये क्या हो गया, ये हो गया समास। तो जब भी हम किसी कथन को या वाक्य को संक्षिप्त करते हैं तो वो क्या हो जाता है, समास। अब समास कितने प्रकार के हैं वो हम देख लेते हैं। समास क्या होता है, हमने परिभाषा देखी। अब हम देखेंगे समास के कितने भेद हैं, और समास की हम क्या देखते हैं कि 6 भेद हैं। ठीक है, समास के कितने भेद हैं, समास के भेद हैं 6। कौन कौन से, देखो। नंबर 1, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या होता है, एडवर्बियल कंपाउंड। अब इसमें क्या होता है, देखो कोई भी पद है, जैसे हमने देखा था कथन को संक्षिप्त करना, तो जब भी हम कथन को संक्षिप्त करेंगे, जैसे हमने यही किया, एक शब्द लिख देते हैं, जैसे राजा का पुत्र। ठीक है, अब है क्या, इसमें 2 पद होंगे, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, किसी भी समास को जब हम संक्षिप्त करेंगे तो उसमें 2 पद निकलेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। ये इसका उदाहरण हालांकि नहीं है, लेकिन आप समझो, अव्ययीभाव का उदाहरण ये नहीं है, ये तत्पुरुष का उदाहरण है। लेकिन अभी मैं क्या समझा रहा हूँ कि किसी भी समास में 2 पद होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। जब भी पूर्व पद प्रधान होगा तो क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा, यानी एडवर्बियल कंपाउंड हो जाएगा। तो अव्ययीभाव समास क्या हो जाएगा, जहाँ पे पूर्व पद प्रधान होता है। नंबर 2 है तत्पुरुष। तत्पुरुष समास वह समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। फिर है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में देखो क्या होता है, देखो कर्मधारय समास में क्या होता है, इसमें पूर्व पद प्रधान है, इसमें उत्तर पद प्रधान है, और थर्ड में क्या है, कर्मधारय समास यानी अपोजिशनल कंपाउंड। ये 2 तरीके से बनता है, ए और बी। देखो इसमें कैसे हो जाएगा, उपमेय उपमान क्या होता है, जब हम किसी की तुलना किसी के साथ करेंगे तो वहाँ पे एक उपमेय होता है, एक उपमान होता है। जैसे सीता का मुख चंद्र के समान सुंदर है। ये एक हमने वाक्य ले लिया। अब इसमें सीता क्या है, उपमेय है। चंद्र क्या है, उपमान है। जिसकी तुलना होती है वह उपमेय होता है, जिसके साथ होती है वह उपमान होता है।
जिसकी तुलना होगी वो उपमेय, जिसके साथ होगी वो उपमान। ठीक है, तो जब भी कहीं तुलना वाले वाक्य आ जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। दूसरा विशेषण विशेष्य क्या होता है, विशेषण होता है विशेषता बताना, किसी की विशेषता बताई जाए, जिसकी बताई जाएगी वो क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ कौन है, भगवान शिव है। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, यानी कि गला जिसका नीला है वो क्या हो जाएगा, नीलकंठ। अब नीला क्या है, विशेषता, इसमें कोई भी विशेषता हो सकती है, जैसे रंग, आकार, गुण या अन्य कोई विशेषता, जिससे उसका कोई विशेष गुण पता चले वही क्या हो जाता है, विशेषता। जिसकी बताई जाएगी वो क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। तो कर्मधारय समास में हमें दो चीजें मिल गई, विशेषण और विशेष्य का संबंध होना चाहिए, उपमेय या उपमान का संबंध होना चाहिए। वो समास कौन सा हो जाएगा, वो समास हो जाएगा कर्मधारय समास, जिसमें पूर्व पद प्रधान है अव्ययीभाव समास, जिसमें उत्तर पद प्रधान है तत्पुरुष समास। कर्मधारय जिसमें विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान का संबंध है, कर्मधारय। अब देखो द्विगु, पूर्व पद में क्या होगी, जैसे कोई संख्या होगी, चौराहा, चौराहा, तिरंगा, तिरंगा। चौराहा मतलब चार राहें जहाँ से निकल रही हैं वो चौराहा हो गया, तिरंगा मतलब तीन रंगों वाला तिरंगा हो गया। पंचवटी, इस तरीके से जितने भी हैं, यानी कि द्विगु क्या है, जिसके पूर्व पद में कोई नंबर मिल जाएगा वो द्विगु हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ द्वंद्व समास पे। द्वंद्व मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष। द्वंद्व क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष, जिसमें हम ये ना जान पाएं कि पूर्व पद प्रधान है या उत्तर पद प्रधान है, वहां पे क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब यह संघर्ष, दोनों में प्रधानता के लिए क्या है, संघर्ष, प्रधान होने की संघर्ष ही क्या है, द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, आप नहीं बता पाओगे कि माता पिता में प्रधान कौन है, दाल रोटी, पति पत्नी। इस तरीके से इन जिसमें द्वंद्व है, द्वंद्व की स्थिति है, वहाँ क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास, यानी कि कॉपुलेटिव कंपाउंड। ठीक, अब आ जाओ बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, बहुब्रीहि मतलब एट्रीब्यूट, यानी कहीं और की ओर संकेत करेगा। एट्रीब्यूट होता ना, यहाँ क्या है, अगर आपने पढ़ा हो कंप्यूटर में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम कंप्यूटर में एट्रीब्यूट निकालना सीखते हैं। सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसमें कितने एस्पेक्ट होंगे, तो एट्रीब्यूट मतलब एक रेखा जो इंडिकेट करेगी। इसका मतलब क्या है कि इसमें भी पूर्व पद उत्तर पद होगा। देखो, पूर्व पद उत्तर पद, जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद मिलके किसी अन्य की ओर संकेत करते हैं, या जब ये दोनों अपना अर्थ देने में असक्षम हो और कोई अन्य अर्थ निकले तो वहां पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। जब पूर्व पद या उत्तर पद किसी और पद की ओर संकेत करे या दोनों पद अपना मूल अर्थ देने में सक्षम ना हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। जैसे दशानन, 10 सर वाला, लेकिन जब भी हम दशानन बोलेंगे तो हम संकेत किसका लेते हैं, रावण का। जैसे लंबोदर, लंबोदर क्या हो गया, मतलब लंबा है जिसका उदर, यानी बड़ा है जिसका पेट। इस हिसाब से तो जो बड़े पेट वाला हो गया हमें उसे क्या कह देना चाहिए, लंबोदर कह देना चाहिए। तो क्या हम क्या बोलते थे, बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं। लंबोदर हमने फिक्स कर रखा है किसके लिए, भगवान गणेश के लिए। यानी जब शब्द अपना मूल अर्थ ना देकर किसी अन्य के लिए फिक्स हो जाए तो वही क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। तो इसमें ये देखना है। अब हमने देखा 6 प्रकार के समास होते हैं। यहाँ से चलना शुरू करेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे और इसके एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अव्ययीभाव समास से। देखो, अब हम पहला देख लेते हैं। पहला क्या है, अव्ययीभाव समास है। पूर्व पद प्रधान है, पूर्व पद क्या है, प्रधान। अव्ययी क्या होता है, जिसका व्यय ना हो, जिसका क्षय ना हो, जो कभी ना बदले। यानी कि
आ, अनु, प्रति, भर, यथा, यथावत, हर आदि, ये शब्द कोई सा हो, ये हमेशा देखो, चाहे लिंग कोई सा भी हो, वचन कोई सा भी हो, ये सबके साथ एक से रहेंगे और कभी भी इनमें चेंजेस नहीं होते हैं। तो जिसका पूर्व पद प्रधान हो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है अव्ययीभाव समास। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, जैसे उदाहरण, प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन हो गया, इसका मतलब हो गया समास विग्रह हो गया। ये इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है, हमें बेसिकली फोकस इस पे करना है। प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन, आजन, आजन क्या हो गया, अजन, यथा संभव, यथा संभव, अनु प्लस उप, अनुरूप, भर प्लस पेट, भर पेट, प्रति प्लस कुल, प्रतिकूल। इन सब में क्या है, ये शब्द प्रधान होंगे, ऐसे शब्द जिनका कभी क्षय या व्यय नहीं हो, वही क्या हो जाता है, वही हो जाता है हमारा अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास में क्या आया, जब भी किसी शब्द के सामने ये शब्द इनमें से कोई एक मिल जाए और ऑलमोस्ट इन्हीं में से घूम घूम के प्रश्न आ जाता है, तो आपको पहचान लेना ये क्या है, अव्ययीभाव समास है। अब हमें सेकंड क्या देखना है, तत्पुरुष समास। हमें सेकंड देखना है तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास में देखो, तत्पुरुष समास में पहले ही बताया था, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास में क्या था, प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान था, इसमें उत्तर पद प्रधान है। दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति का लोप हो जाता है। अब कारक विभक्ति क्या होती है, कर्ता ने, कर्ता वाली कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं है इसमें, कर्म से स्टार्ट होता है। कर्म को कारण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध कारक का, के, की, अधिकरण में, पर, ये कारक विभक्तियां हैं, इनका क्या हो जाता है, इनका लोप हो जाता है जब भी तत्पुरुष समास होगा। अब कैसे होगा वो देख लो। पहली बात कि इसमें उत्तर पद प्रधान होगा, सेकंड कारक विभक्ति का इनका लोप होगा। तो सबसे पहले ही हमें क्या देखना है, कर्म तत्पुरुष समास। तो देखो क्या हो गया, पहला ही हो गया हमारा कर्म तत्पुरुष समास। और अब तत्पुरुष समास में हमें टोटल कितने देखे होंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी तत्पुरुष समास कितने प्रकार के हैं, तत्पुरुष हैं लगभग 6 भेद हैं इसके, 6 भेद, ठीक है। इसके कितने भेद करने हैं, हमें 6 भेद करने हैं। 6 भेद में पहला कौन सा है, कर्म तत्पुरुष समास की कारक विभक्ति को का लोप हो जाता है। कैसे होता है, देखो, कर्म तत्पुरुष समास कारक विभक्ति को का लोप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो, यश को प्राप्त, क्या हो जाएगा, यश प्राप्त। गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी। थर्ड, चिड़ियों को मारने वाला, को चिड़ी मार। रथ को चलाने वाला, रथ चालक। अब इन सब में देखो कारक विभक्ति को का लोप हो गया है। जहाँ भी हम तोड़ें और हमें को का यूज़ मिल जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। बेसिकली आपसे ये कैटेगरी नहीं पूछेगा, वो सिंपल कोई शब्द दे देगा और पूछेगा कि ये तत्पुरुष समास में आता है या नहीं। तो इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस सिंपल देगा, आपको शब्द दे देगा, पूछ लेगा कि तत्पुरुष समास है या नहीं। आसानी से आप पहचान पाओगे। इनको तोड़ के देख लो, का, की, के, को, संबंध कारक, की, मतलब इनमें से कोई भी शब्द कहीं भी आ रहा है तोड़ने पर, इनमें से कोई भी शब्द कहीं भी किसी शब्द को तोड़ने पर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक, अब हमें सेकंड देखना है कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास, कर्ण की कारक विभक्ति होती है से। अब इसमें हमें देखना है कि से का कैसे कैसे लोप होता है, तो ये सेकंड हमारा हो जाएगा नंबर सेकंड। अब जैसे करुणा से पूर्ण, क्या हो जाएगा, करुणापूर्ण। करुणा से पूर्ण क्या हो जाएगा, से का क्या हो गया, लोप हो गया। ठीक है। भय से आकुल क्या हो जाएगा, भयाकुल हो गया, से का लोप। शोक से ग्रस्त क्या हो जाएगा, शोकग्रस्त, यहाँ से भी से का लोप हो गया। मन से चाहा, से का लोप हो गया, क्या हो जाएगा, मन चाहा। तो यही है कर्ण की कारक विभक्ति से का जहाँ पे भी लोप होता हुआ मिलेगा वो क्या हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष समास। और ये किसका उदाहरण हो जाएगा, तत्पुरुष समास का। अब हमारा थर्ड जो है वो कौन सा है, वो है हमारा संप्रदान। अब हमें लोप देखना है के लिए। ठीक है,
तो देखते हैं। अब हमें नंबर 3 देखना है, संप्रदान तत्पुरुष समास इसकी कारक विभक्ति के लिए होती है। संप्रदान की कारक विभक्ति के लिए होती है। अब इसका लोप हो जाएगा, देखो कैसे। प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला। स्नान के लिए घर, स्नानाघर। डाक के लिए गाड़ी, डाक गाड़ी। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। तो इन सब में क्या हुआ, इन सब में के लिए क्या हो गया, लोप हो गया। जहाँ पे के लिए का लोप हो जाएगा वहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष समास आ जाएगा, और ये समास नंबर था 3rd। अब हमें क्या देखना है, 4th में हमें क्या देखना है, से। अब ये जो से है, इस से अलग क्यों है, ये अलग होने का भाव होता है, अलग होने का भाव। जैसे पेड़ों से पत्तों का अलग होना, ठीक है, अलग होने का भाव होगा यहाँ पे, वही क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। देखो अब हमें देखना है अपादान तत्पुरुष समास। अलग होने का संदर्भ कैसे होता है, अपादान तत्पुरुष में से कारक विभक्ति का लोप हो जाता है। कैसे होगा, अलग होने का रेफरेंस होगा, अलग होने का भाव होगा। धन से हीन, यानी धन से क्या हो रहा है, वो अलग हो रहा है, धनहीन। दूसरा, पथ से भ्रष्ट, यानी पथ से अलग हो रहा है, पथ भ्रष्ट हो रहा है। ऋण से मुक्त, यानी ऋण से अलग हो रहा है, ऋण मुक्त हो गया। गुण से हीन, गुणों से अलग हो रहा है, गुणहीन। जल से हीन, जल से अलग हो रहा है। तो अपादान तत्पुरुष में क्या है, से कारक विभक्ति का लोप हो जाता है और ये अलग होने का भाव दिखाता है। अब हमें देखना है संबंध कारक का, के और फिर अधिकरण देखना। तो संबंध कारक में क्या देखना है, का, की, के का कैसे लोप होता है, और ये हो जाएगा हमारा नंबर 5। ये कौन सा था, ये था 4। अब हम देखेंगे अपना अगला, संबंध कारक तत्पुरुष समास। संबंध कारक क्या होता है, संबंध को आपको बताते हैं, का, के, की बताते हैं ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, का, के, की, इनका जहाँ भी लोप होगा तो वो क्या हो जाएगा, संबंध कारक तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजा से संबंध बता रहा है ना, क्या हो जाएगा, राजपुत्र हो जाएगा। राजा की आज्ञा, राज आज्ञा हो जाएगा। राजा का कुमार, मतलब राजा का पुत्र क्या हो जाएगा, राजकुमार हो जाएगा। देश की रक्षा, देश रक्षा हो जाएगा। इस तरीके से संबंध कारक का, के, की का जहाँ भी लोप होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंध कारक तत्पुरुष हो जाएगा। और अब हमें तत्पुरुष समास में अंतिम पार्ट देखना है, अधिकरण तत्पुरुष समास। देखो तत्पुरुष समास का हमारा अंतिम है 6ठा अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है, मैं का लोप होगा या पद का लोप होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, शोक में मग्न, शोक मग्न, मैं का लोप हो गया। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। लोक में प्रिय, लोकप्रिय। धर्म में वीर, धर्मवीर। एक रह गया हमारा पल का, पल का देख लो, आप पल बीती क्या हो जाएगा, आप बीती हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे क्या हो गया, पल का हो गया लोप, और इसके साथ ही हमने क्या कर लिया, हमारा खत्म हो गया तत्पुरुष समास। अब हमें क्या देखना है, कर्मधारय समास। इसको बड़े ध्यान से कर लेना, इनसे कभी भी आपको कोई प्रश्न सीधा सीधा नहीं पूछता कि किसका उदाहरण है। दे दिया जाएगा एक शब्द, आपको सिंपल पूछेगा, ये कर्मधारय है, ये तत्पुरुष है, ये द्विगु है या द्वंद्व है। तो बस आपको को, से, के लिए, से, का, के, की, मैं, पर, ये शब्द पता होने चाहिए कि जब भी हम तोड़ें तो ये शब्द आ जाएं तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कर्मधारय समास। देखो एक ना समास और है, इसको और हम कर लेते हैं। देखो इसकी कोई कैटेगरी तो नहीं बनती है, लेकिन कुछ लोग इसे तत्पुरुष समास के हिस्से के तौर पे मान लेते हैं और कुछ लोग इसको अलग से कैटेगरी में भी मानते हैं। तो ऐसे मसले हैं नहीं, बस आप यही समझ लो कि ना समास है। देखो इसको तो पढ़ नहीं सकते, ये वहाँ भी बोलते हैं, कुछ जगह अड़ा भी बोलते हैं, हलंत लगा हुआ है। तो है क्या कि हम केवल इसको क्या पढ़ेंगे, ना समास, क्योंकि बिना स्वर की सहायता के किसी को पढ़ नहीं सकते, इसमें से स्वर गायब है, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, ना समास। जिसके पूर्व पद में कोई निषेध सूचक शब्द होता है या नकारात्मक शब्द होता है, वे कौन से समास हो जाएंगे, वो ना समास में आ जाएंगे। जैसे अधर्म, देखो अनिष्ट, अनावश्यक, नापसंद, गैर वाजिब। जिसमें से भी निषेधात्मक शब्द आ जाएगा वही क्या हो जाएगा,
ना समास का उदाहरण हो जाएगा। तो इसको भी बड़े ध्यान से कर लेना है। एक प्रश्न इसमें से वो डाल के रखते हैं, पूछ लेते हैं ये किस समास का उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी कर लेना। जिसके पूर्व पद में क्या हो, एक निषेधात्मक शब्द हो, वो क्या हो जाएगा, ना समास। तो अब देखेंगे हम कर्मधारय समास। देखो अब हमें देखना क्या है, अब हमें देखना है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास नंबर 3 है हमारा। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद और उत्तर पद में जो संबंध होता है वो उपमेय उपमान का संबंध होगा या विशेषण विशेष्य का संबंध होगा। विशेषण होता है गुण, ठीक है, गुण कोई काला गोरा आकार हो गया, कुछ भी हो गया, इस तरीके से होता है। अब देखो उपमेय और उपमान क्या होता है ये समझ लो। जैसे एक एग्जाम्पल है, सीता का मुख चंद्र के समान सुंदर है, तो इसमें जो सीता है वो क्या है, उपमेय है। जिसकी तुलना होती है वो उपमेय, जिसके साथ तुलना होती है वो उपमान। तो उपमेय और उपमान का संबंध होगा। अब जब ये संबंध होगा, जब तुलना होगी, तो के समान शब्द तो बीच में रहेगा ही रहेगा। जहाँ भी के समान शब्द आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपमेय उपमान का संबंध हो जाएगा। तो देखो कमल के समान चरण, तो क्या हो जाएगा, चरण कमल। चरण कमल क्या होगा, अगर आप तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, कमल के समान चरण, तो के समान शब्द मिल गया आपको यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। कमल नयन, कमल के समान नयन। फिर देखो प्राणों के समान प्रिय, तो क्या हुआ, इसमें के समान शब्द मिला, तुलना हुई, और तुलना कैसे होगी, उपमेय और उपमान का संबंध होगा, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। इसी में जो सेकंड है, इसके दो पार्ट हैं। सेकंड में देखो विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। विशेषण क्या होता है, आप किसी की कोई विशेषता बताते हो, गुण बताते हो, रूप बताते हो, रंग बताते हो, आकार बताते हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। जैसे साक्षी बहुत सुंदर है, आपने क्या उसका एक गुण बता दी ना, एक विशेषता बता दी। अब साक्षी बहुत सुंदर है में बहुत सुंदर है, देखो इधर सुंदर है। अब ये सुंदर है क्या, साक्षी है, कैसी है, बहुत सुंदर है, यानी उसकी विशेषता बता दी। अब विशेष्य क्या हो जाएगा, विशेष्य साक्षी हो जाएगी। पता चला विशेषण, यानी सुंदर क्या उसकी विशेषता हो गई, विशेष्य वो लड़की हो गई। अब देखो इसमें कैसे हो जाएगा, नील का, इसमें जो है, जो एक कॉमन टर्म है, कहीं मिल जाए तो आपको पता चल जाएगा, विशेषण विशेष्य का संबंध हो जाएगा। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, वो क्या हो जाएगा, नीलकंठ, यानी कि गले की विशेषता कैसी हो गई, नीला है, गुण उसका रंग बता दिया ना। महान पुरुष क्या हो जाएगा, महान है जो पुरुष। महादेव, महान है जो देव, यहाँ पे है जो आ जाएगा और उसकी विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, विशेषण और विशेष्य का संबंध हो जाएगा। इस तरीके से कर्मधारय समास आपने देखा, या तो उपमेय उपमान मिल जाए या विशेषण विशेष्य मिल जाए, तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। अब हम देखेंगे द्वंद्व समास। देखो अब हमें देखना है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में देखो, द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे, और समास विग्रह करने पर और या आता है। देखो कैसे, द्वंद्व मतलब द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्ट है, आप जान ही नहीं पाओगे पूर्व पद प्रधान या उत्तर पद प्रधान या दोनों प्रधान। देखो कैसे, दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह आता है। योजक चिन्ह क्या होता है, हाइफन, इस तरीके से। समास विग्रह देखो, नदी और नाले, और आ गया, इसको करेंगे तो नदी नाले, हाइफन आ गया। पाप और पुण्य, और आ गया, पाप और पुण्य, योजक चिन्ह आ गया। गुण और दोष, समास क्या हो गया, गुण दोष। राजा और प्रजा, इस तरीके से देख लो, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे, देखो इसमें योजक चिन्ह आ जाएगा, और समास विग्रह में क्या हो जाएगा, इस तरीके से। तो द्वंद्व वो है जब हम दोनों शब्दों के बीच में जान ही नहीं पाए पूर्व पद प्रधान या उत्तर पद, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे द्वंद्व समास हो जाएगा। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है द्विगु समास, जिसके पूर्व पद में कोई नंबर होता है। देखो योजक चिन्ह क्या है, योजक चिन्ह है ये, देखो हमने द्वंद्व कर लिया। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है द्विगु। द्विगु में क्या होता है कि कोई पूर्व पद में कोई नंबर होगा, यानी कोई संख्यावाचक विशेषण होगा पूर्व पद में। दो पद होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद, पूर्व पद में नंबर मिल जाए, क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। जैसे दो पहरों का समूह,
पूर्व पद 9 रात्रियों का समूह, 7 दिनों का समूह। पूर्व पद में कोई नंबर आ जाएगा, नंबर सूचक हो जाएगा, जैसे दोपहर, दोपहर, नवरात्रि, नवरात्रि, सप्ताह, 7 दिनों का समूह। इसके अलावा सप्त सिंधु, 7 नदियां हो गई, त्रिलोक 3 लोक हो गए, चौराहा 4 राहों वाला हो गया, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह हो गया, तिरंगा 3 रंगों का समूह हो गया। यानी सब में पूर्व पद में कोई नंबर जहां मिल जाए वहां क्या हो गया, वहां आपका द्विगु समास हो जाता है। बेहद आसान है पहचानना, इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। अब हम देखेंगे बहुब्रीहि समास। देखो अब हमें लास्ट देखना है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, कोई पद प्रधान नहीं होगा, ना पूर्व पद ना उत्तर पद, दोनों पद मिलकर किसी और की ओर संकेत कर दें, वो क्या होगा, बहुब्रीहि समास हो गया। जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर या लंबा है जिसका पेट, उधर क्या हो गया, पेट हो गया। अब कोई भी हलवाई ऐसा हो सकता है जिसको हम क्या लंबोदर बोलेंगे उसे, नहीं, ये हो गए हमने फिक्स किया हुआ है भगवान गणेश के लिए। यानी 2 पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत कर दें तो वो क्या हो गया, बहुब्रीहि हो गया। दशानन, 10 है आनंद या 10 है से जिसके, अब वो क्या हो गया, वो हो गया रावण। ठीक है, महा है वीर, देखो अपना खली भी है, रेसलिंग में जीत लिया, सबको पीट भी दिया, तो क्या हम उसको महावीर बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। महावीर हमने फिक्स कर दिया हनुमान जी के लिए, तो ये क्या हो गया, महान है जो वीर, कौन हो जाएगा, हनुमान, हनुमान। ठीक है, यानी 2 शब्द मिलकर किसी और की लिए बताएं, वो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि। पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, मतलब पीले वस्त्र धारण करने वाला। पीले वस्त्र कौन धारण करता है, पीले वस्त्र भगवान विष्णु धारण करते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, विष्णु। निशाचर, रात में विचरण करने वाला। अब देखो आजकल का जो कल्चर है, हम सब लोग निशाचर हैं, रात को 12 बजे तक रोड पे चले जाते हैं घूमने, चलो आइसक्रीम ही खा लो। हम क्या लोग, हम निशाचर की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो क्या हमें कोई निशाचर मानेगा, वैसे मानना तो चाहिए पर नहीं मानते। निशाचर कौन है, रात को विचरण करने वाला। अच्छा हमने क्या कहा, जो रात को विचरण करेगा वो कौन होगा, राक्षस। तो देख लो हम लोग किस कैटेगरी में आ गए, हम लोग रात को ही निकलते हैं, मतलब 10-11 बजे तक तो घर में रहेंगे, उसके बाद निकलेंगे, चलो घूम आते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं। ठीक है, निशाचर, यानी निशाचर जो रात को विचरण करे, लेकिन हम नहीं मान रहे हैं उसको निशाचर, हम क्या कहें, रात को तो राक्षसी निकलेंगे, अपने को नहीं देख रहे हैं, समझ गए। उसके बाद देखो एक भ्रांति इसके साथ में जुड़ी है, पंकज। पंख में जन्म लेने वाला हम क्या बोल देते हैं, कमल। जबकि पंख में तो, कीचड़ में तो धूल भी होती है, डस्ट भी होती है, गंदगी भी होती है, गैसेस भी होते हैं, पर हम ना उसको नहीं मानेंगे पंकज। क्या बदबू को पंकज मान लें, मानना तो चाहिए इसके हिसाब से, और मानना ही चाहिए। लेकिन ये क्या है, ये कैसे हो गया, बहुब्रीहि शब्द हो गया। इस तरीके से हमने क्या देखा, इस तरीके से हमने देख लिया समास। बहुत ध्यान से कर लेना, कॉन्सेप्ट इतना सा ही है, इन सब के क्या करने हैं, ऑब्जेक्टिव लगाने। जितने मल्टीपल आप ऑप्शन कर पाओगे इसके लिए, इसके उतना ये कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। समास में इतना ही, इतनी सारी डेफिनेशन आपको दी है, बड़े ध्यान से 2-3 बार बैक जाके इस वीडियो को देख लो, समास क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही।